कभी कभी भगवान अपने भक्तों पर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं को उनके प्रेम में बांधकर उन्हीं के वश में हो जाते हैं। आइए ऐसी ही एक पौराणिक कथा सुनते हैं। जय श्री राम दोस्तों। महाराज अम्बरीश भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। महाराज का नियम था कि वे प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी को उसका पारायण करते थे और ब्राह्मणों को दान और भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करते थे। एक द्वादशी को जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तब दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें भी भोजन करने की विनती की। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करके आता हूं। दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में विलंब हो रहा था। तब तक द्वादशी का समय निकला जा रहा था। राजा अम्बरीश को चिंता होने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, यदि मैं भोजन नहीं करता तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को भोजन करना आवश्यक होता है, और यदि मैं भोजन कर लेता हूँ तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप जल पी सकते हैं। जल को भोजन के समान माना भी गया है और नहीं भी माना गया है। महाराज ने वैसा ही किया। जब दुर्वासा ऋषि लौटकर आए तो अपने तपोबल के प्रभाव से वे जान गए कि राजा ने पानी पी लिया है। इससे उनको बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया और स्वयं मुझसे पहले भोजन खा लिया। और क्रोधवश उन्होंने अपनी जटा से कृत्या राक्षसी को प्रकट किया और उसे राजा अम्बरीश का वध करने का आदेश दिया। लेकिन तभी सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसका वध कर दिया। इसके बाद वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। इस पर दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। वो गुफाओं और पर्वतों से होते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नारायण के नियमों से बंधा हुआ हूँ और अन्य देवतागण भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। इसके बाद दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा, सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु के द्वारा ही रुक सकता है, इसलिए आप उन्हीं की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने आपको क्षमा तो कर दिया है, किंतु सुदर्शन को मैं भी नहीं रोक सकता। इस समय केवल राजा अम्बरीश ही इसको रोक सकते हैं, इसलिए आप उन्हीं की शरण में जाइए। तब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश की शरण में गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की ऐसी दशा देखकर दुखी हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को रोकने का आदेश दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे तब से उन्होंने भोजन नहीं किया था। राजा अम्बरीश ने प्रेम पूर्वक दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।